जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं कर्म नियम। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। अगर आप भूख से हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। ये छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा ये बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं। दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए।